गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस में लेक्चर नंबर 15, कल 14 हुआ था हमारा और क्लास 9, ठीक है 9 शॉर्ट में लिखा हुआ साइड से। और चैप्टर फर्स्ट जो हमारा मैटर वाला चैप्टर चल रहा है, जैसे कि कल मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था, उनकी डेफिनेशन बताई थी कि उसमें क्या होता है। ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसमें होता क्या है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन में देखिए हम पढ़ते हैं इसे, दी चेंज ऑफ सॉलिड। कौन सा? सॉलिड। दी चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली, जो हमारा सॉलिड है डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है। जो सॉलिड है डायरेक्ट हमारा वेपर में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है। मतलब कि जैसा कि हमारा कल वाटर क्या हो रहा था कि पहले वो सॉलिड से लिक्विड हो रहा था, लिक्विड के बाद फिर गैस। यहाँ क्या होता है, ये डायरेक्ट गैस अवस्था में मतलब वेपर अवस्था में आ जाता है। कौन? सॉलिड। और हीटिंग करने पे और फिर वो ठंडा होने पर वेपर अवस्था, जो वेपर से किस में आ जाता है? सॉलिड। मतलब वो भाप से सीधा सॉलिड बन जाता है, इसमें लिक्विड नहीं बनता। ठीक है, कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू इन द, ये हो गया हमारा। ठीक है, इंटरवाइल लिक्विड इन स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम वो पदार्थ जो ठोस अवस्था में है, जिन्हें हीट करने पे वो सीधे किस अवस्था में चले जाते हैं, किस स्टेट में चले जाते हैं? वो सीधे चले जाते हैं वेपर अवस्था में, मतलब कि गैसीय अवस्था में। और जब उनको कूल कराया जाता है, ठंडा कराया जाता है, तो वो डायरेक्ट किस अवस्था में आ जाते हैं? वो वापस सॉलिड अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन लिक्विड नहीं बनते। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दो इस तरीके के पदार्थों का नाम, मैटर का नाम लिया है, जो है कंफर मतलब कि कपूर, जो आपने कपूर देखा होगा। और नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, आप मैं इसलिए सब चीज साथ में लिख देता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। जब आप पॉइंट के साथ याद करते हैं तो वो चीज हमेशा याद रहती है। ठीक है, कि अमोनियम क्लोराइड तो NH4Cl आप ये लिख सकते हैं। तो आपकी बात पूरी समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसकी जो आगे थ्योरी है, थ्योरी क्या है मैं डायरेक्ट बिना ऐसे बता देता हूं आपको पूरी। थ्योरी में क्या होता है कि हमने एक, जैसे कि कपूर या फिर मतलब कि अमोनियम क्लोराइड कंफर लिया। ठीक है, और साथ में हमने क्या क्या लिया? एक चाइना डिश। चलो मैं, हाँ चलो ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बताइए। एक चाइना डिश लेंगे, इसमें हम एक बीकर, एक स्टैंड और कॉटन। ठीक है, और एक हमने क्या लिया? ये फर्नर मतलब कि कीप, जो कि कीप हमने जो होती है उसको उल्टा करके रखा है कीप को। ठीक है, अब इसमें आगे बात करेंगे। जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है कॉटन प्लग, मतलब कि जो कॉटन है वो हमने इसकी जो ऊपर होल था उसमें लगा दी है, मतलब कि इसकी डार्ट को बंद कर दिया है कॉटन द्वारा। ठीक है, फिर है इन्वर्टर फर्नल, मतलब ये एक कीप है जो उल्टी करके रखी हुई है हमारी चाइना डिश पर, और इसके अंदर क्या है हमारा? कंफर या फिर अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों में से कोई भी चीज आप मान सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे NH4, इसके बाद NH4Cl लिखा है, जो कि मैंने ये साइटों से यहाँ पर लगाया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने लिखा है ये सॉलिड अवस्था में है। फिर है NH4Cl वेपर्स, मतलब ये जो आप वेपर्स की उड़ती दिखाई दे रही है ये क्या है? NH4Cl की वेपर्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंफर की वेपर्स है। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है चाइना डिश। ये जो एक डिश सी मैंने बनाई है जिसके अंदर हमारा ये जो फ्लास्क के उल्टा करके रखा हुआ है, ये एक चाइना डिश है। ठीक, इसके बाद ये हमारा एक स्टैंड है जिसपे चाइना डिश रखी हुई है, और नीचे हमारा है बर्नर। ठीक है, जिससे हम इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमने एक चाइना डिश, एक हमारा स्टैंड था, स्टैंड पे हमने चाइना डिश रखी, चाइना डिश के ऊपर हमने जो हमारे पदार्थ था, मैटर था, कपूर या फिर ये कंफर या फिर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, वो हमने ये रख दिया। आपको दिखाई दे रहा है।
इसके बाद हमने क्या करते हैं, इसको एक इसके ऊपर फंडर उल्टा करके रख देते हैं और इसमें कॉटन से इसकी डाट को बंद कर देते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं हल्के हल्के, तो ये क्या होता है, तो जो हमारा ये पदार्थ, ये मैटर है, ये भाप बन के उड़ने लगता है, लिक्विड नहीं होता, और ये उड़ करके डायरेक्ट सीधा, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में नहीं है, ठीक है, ये सॉलिड अवस्था में है, ये उड़ करके ये साइटों से ये चिपक, मतलब ठंडा होता है तो यहाँ पर, क्योंकि ऊपर तो मतलब कि इसके ऊपर ये बंद है ना, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, डाट लगी हुई है, तो अगर ये खुला हुआ होता तो ये उड़ जाता, लेकिन हमने इसीलिए डाट बंद करी है जिससे ये यहाँ पे ठंडा होकर के चिपक जाएगा। ठीक है, आपकी ये विधि पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम कल वाली के उसके बाद ये आप डायग्राम अच्छा करके जहां आप इस विधि को लिखेंगे उसके जस्ट सामने आप डायग्राम को बहुत डिटेल में बनाएंगे जिस तरीके से मैंने ये बना करके दिखाया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जैसे कि कल हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी, मैंने एमपी लिख दिया है नीचे, आपको नीचे पूरा मेल्टिंग पॉइंट लिखना है। जहां मेल्टिंग पॉइंट हमने हेडिंग लिखी थी उसके जस्ट सामने वाले पेज पर आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे। और इस डायग्राम में क्या चीज है, हमने एक बर्नर लिया है, स्टैंड लिया है, और एक ये बीकर है, और बीकर के अंदर हमने आइस, ठीक है, आइस रखी है, आइस मतलब कि बर्फ, और एक थर्मामीटर इसके अंदर लगाया है हमने, ठीक है, और बर्नर द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसमें हीट दे रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था कल, एक वो स्टेट आती है कि जब हमारे जो सॉलिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। उस उस स्टेट को क्या कहते थे हम, मेल्टिंग पॉइंट, जिस जहां पर वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है मेल्टिंग पॉइंट वाला, क्योंकि ये हमारे जो आइस क्यूब है, आइस के टुकड़े हैं, ये किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से आप सेम यही डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाया नहीं है, आप सेम ये बीपी लिखा है मैंने, बॉइलिंग पॉइंट की साइड बनाएंगे। बस फर्क मैंने इतना सा इसलिए बनाया है कि यहाँ पे जो आइस क्यूब मैंने रखे हैं, आइस बर्फ के टुकड़े रखे हैं, यहाँ आपको लिक्विड इसके अंदर बनना है। ठीक है, सेम डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे आप, बस यहाँ पे जो हमारा बीकर है इसके अंदर आप क्या लेंगे, लिक्विड मतलब कि वाटर लेंगे। और इसी तरीके से आप सारी चीजें लिखेंगे उसमें भी एरो करके, थर्मामीटर, बीकर, वाटर, स्टैंड, बीकर, ओ सॉरी बर्नर। ठीक है, आपकी ये बात समझ में आ गई। इसमें क्या था कि वो स्टेट जहां पे मतलब हमारा लिक्विड भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है, भाप बन जाता है, उस स्टेट को क्या कहते थे हम, बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे हमारे जो लिक्विड था वो गैस बन जाता है। ठीक है, आपकी सब चीज समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछिए। आप डायग्राम का ध्यान रखना, ये इसके सामने डायग्राम बनेगा, और ये मेल्टिंग पॉइंट के सामने, और ये बॉइलिंग पॉइंट के सामने। ठीक, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं साथ में एक चीज और बता देता हूँ। जैसे गैस का जो हम पता लगाते हैं कि गैस में मतलब भार होता है, या फिर मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि वो जगह गिरती है, वो एक मैटर है। जैसे एक हमने, आप इस तरीके से ले सकते हैं, चलो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ छोटा सा। देखिए, आपने जैसे कि सिरिंज होती है हमारी, जैसे सॉलिड तो आप देख सकते हैं कि जब आपका किसी चीज में सॉलिड है तो उस चीज को आप दबा नहीं सकते। वाटर है तो अब आप इस चीज समझ लीजिए, इस सिरिंज के अंदर आपने क्या भरा, जैसे कि वाटर भर लिया, लेकिन आपने करा क्या है, मैं इसके अंदर वाटर बना देता हूँ। ठीक है, आपने वाटर लिया, और आगे जो आपकी डार्ट थी सिरिंज की, आपने उसको बंद कर लिएगा। ठीक है, आप पीछे से जो इसका पिस्टन है इसको प्रेस करिएगा, तो आप क्या देखेंगे, आपका जो मतलब पिस्टल है आगे नहीं बढ़ेगा, और बीच में गैप रहेगा जितने में वाटर भरा हुआ है, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हमारा जो वाटर है इसके अंदर भी भार होता है, मतलब ये जगह गिर रहा है, तभी तो हमारा जो पिस्टल है आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आगे हम इसे फ्री कर देंगे तो वाटर निकल जाएगा और पिस्टल यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से हम वाटर की जगह पर, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी नहीं लिया हमने, ये खाली है, इसका मतलब क्या है कि ये खाली है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसके जो डार्ट है इसको पिस्टल को पूरा बाहर निकाल लिए। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर करके देख सकते हैं, घर पे आप सिरिंज हो सकते, आपके पास होगी, आप उसमें करिएगा। कैसे करेंगे, आप सिरिंज लिए, आगे किसी भी चीज से आप डार्ट को रोक लिए, आपके पास कुछ नहीं हो तो आप अपने फिंगर लगा करके आगे बंद कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप खाली सिंच में, ना वाटर लेना है, कुछ नहीं लेना, आप पीछे से पिस्टल को लगाइए, ठीक है, जो पीछे पकड़ना जिसको आगे पीछे करते हैं उसको पिस्टल लगाइए पीछे से। तो आप क्या देखेंगे उसमें कि पिस्टल थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि गैस जो होती है वो लूज होती है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो दूर दूर होते हैं,